सिंगला विधायक दर्पण चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ जिसमें किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किए, जिसमें कि आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मोदी मर गया हाय हाय, खट्टर सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं। क्या यही है देश का विकास? दिखाते हैं पूरी वीडियो में। सबसे पहले तो जो आपने ये सब कवर कर रहे हो, मीडिया कर्मचारी जितने भी आप कर्म भाई हो बहनें, सबको बहुत बहुत बधाई आने पे। तो हम तो सब ये किसान बड़े दुखी है इस रात से। जो सेंटर सरकार ने काला कानून बनाया है उससे बहुत ज़्यादा दुखी है। ये दुखी किसान यहाँ सारे यहाँ इतनी धूप में, कड़कती धूप में बैठे हैं और जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लेंगे ये किसान रुकने वाले नहीं है। किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जो खेती से जुड़ा हुआ है वो किसान है। तो आज जितने भी किसान भाई यहाँ आए हैं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हम वापस नहीं हटेंगे। तो हमारी तो यही भगवान से दुआ है कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे और ये काले कानून वापस ले, वरना किसान को इन्होंने जितना मार रखा है तो कोई सोच नहीं सकता। तो दुनिया सारी मानती है कि किसान एक भगवान का रूप होता है, पर ये बहरी गूंगी सरकार सेंटर की, इसको कुछ मतलब नहीं है किसी से, बस अपना है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया इसने, सब कुछ बेच खाया, रेलगाड़ी बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, अब जमीन को किसान को बेचने पे उतारू है। बेचने पे उतारू क्या, इन्होंने कानून बना दिया, बेच दिया। तो ये सारे किसानों की एक ही मांग है, भाई ये जो काला कानून है ये वापस लो और इन किसानों की जो है मांग जायज उनको मांगो। अभी खट्टर साहब का ये जो लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये वो किसान है जो धरती का सीना चीर के अन्न पैदा कर सकते हैं। वो सरकार की ईंट से ईंट भी बुझा सकते हैं। अगर इस सरकार ने काला कानून जो ये लागू किसानों पे किया है, अगर कानून ही लागू करना था तो आज जो किसान को नकली खाद, बीज और पेस्टिसाइड जो मिल रहा है उसके खिलाफ कानून लागू करते। कानून ही लागू करना था तो ये जो भूमाफिया है उनके खिलाफ कानून ही लागू करना था। तो जो एक बार जीत के विधानसभा या लोकसभा जाता है, जिसको पूरी उम्र ये सरकार का दामाद बना के बैठाते हैं, उनके खिलाफ कानून लागू करे। ये जो किसान यहाँ बैठे हैं ये सड़कों पे इसलिए बैठे हैं कि आने वाली इनकी पीढ़ी खत्म ना हो जाए, इन्हें जमीन बेचने पर मजबूर ना होना पड़े, इसलिए ये यहाँ बैठे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जितने भाई आज पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं, अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो सरकार की ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी सुनवाई करेगी? देखो जी, किसान शांतमई ढंग नाल आपदे अंदोलन च पहला पिपली पहुंचे सीगे, आपदे हक्कां लई ਜਿਹੜੇ अध्यादेशां ਨੂੰ ਇਹ बीजेपी सरकार कानूनी रूप देण जा रही आ, ਉਹ किसान ਲਈ बहुत ही माड़े कानून है। मंडी व्यवस्था साडी खत्म की जा रही है। ये कहते इन्हां नाल किसान की आमदनी दुगनी होगी। प्राइवेट कंपनियां दा जिहड़ा ਇਹ कह रहे आ उच्चे दामां ते फसल खरीदूगी। पहला किन्हां ने रोकिया बई प्राइवेट कंपनियां नूं किहने रोकिया? असीं कहा भी साडी उदों घट साडा एक ही मंग आ। असीं पहले इन्हां नूं कहा MSP तो घट जिहड़ी ਇਹ खरीददे आ ਉਹਨੂੰ एक कानून बनाओ भी ਉਹਦੇ कानूनी दायरे च होनी चाहिए। जे कोई MSP तो घट खरीद करता तो एक जुर्म मन के ਉਹਦੇ ਤੇ परचा दर्ज होवे, ਉਹ एक कानून बनाओ। पर ਇਹਦਾ ਆਪਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ किसानां वास्ते बना रहे, किसानां नूं मंजूर नहीं गे, फिर किहदे वास्ते बना रहे? क्यों ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ शांतमई ढंग नाल अज भी आपदा प्रदर्शन कर रहे हैं। ਅਸੀਂ रोड जाम करना ਜਿਹੜਾ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਦਾ ਸਾਡਾ टाइम आ, शांतमई ढंग नाल करांगे। सारे साथी जे कोई उपद्रव मचाउण वाला ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ भी कंट्रोल करांगे, किसी ਨੂੰ ਇੱਥੇ गलत हरकत नहीं करन ਦਿੱਤੀ जाऊगी। पर फिर भी सरकार जे साडी मंग ना ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ रूप 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ देखो जी, अगे की रूपरेखा जिमें साडे सीनियर किसान आगू बनाउणगे, असीं उन्हां दे नाल असीं आपदे हक्कां लई किते भी जाण नूं तैयार हां। पिपली में बहुत ही घटना हुई, लाठीचार्ज किया गया जी पिपली में। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁਵਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਯੁਵਾ ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਦੀ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। और ये कहने वाली बात है कि कहीं सरकार सोच रही हो भी किसान डर के घर बैठा है। अब किसानों के बच्चे भी, जो युवा नौजवान हैं जिनको किसानी का भी पता भी नहीं है, वो भी रोड पे आ चुके हैं और सरकार को चैलेंज के साथ नौजवान कह रहे हैं कि हमारे हक अगर नहीं मिलेंगे तो हम इन नेता को गिराने में टाइम नहीं लगाएंगे। किसान एकता बात करदा इत्थे पहुंचण ते दूजी सरकार मोदी सरकार नूं मैं कहना चाहुंदा कि ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ कर रहे हैं। ये चाहे पास कर देना, काका किसान रुकने वाला नहीं है।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਵੇਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ किसान भी लाठियां चलाऊगा बराबर। मैं दयाराम फतेहपुरिया, हरियाणा किसान मंच स्टेट वाइस। आज जो पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम करने का ऐलान 12 से 3 का हुआ है, हमें कोई किसानों को शौक नहीं है। वो आज नरमे की चुगाई है, जब नरमा तो भगवान ने खत्म कर दिया। जैसे तैसे खेत में काम है तो किसान यहाँ रोड पे आने के लिए नहीं है, वो अपने खेतों में काम करने का समय था उनका। परंतु हमारी मजबूरियाँ हैं कि आज अगर नहीं रोड पर आएंगे तो सरकार ने हम किसानों को रोड पे निकाल दिया। आज एक ऐसा अध्यादेश जब 5 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो 5 जून को अचानक अध्यादेश जारी किया किसानों के ऊपर, और जो 3 अध्यादेश लेके आए थे 5 जून को। अगर मोदी जी इतने ही अच्छे थे तो उन्होंने जब कोरोना के अंदर एक बार जब पूरे हिंदुस्तान में दिया जलवाया, तब उन्होंने ताली थाली बजवाई। हर तरीके से अगर मोदी जी किसी तरह का कोई छोटा सा भी अगर नाला भी पानी का जो बाढ़ आता है उसको भी अगर रुकवा देते हैं तो उसके ऊपर पूरे देश में तालियां बजवाते हैं। अरे किसानों के लिए अध्यादेश जो लेके आए हैं, अगर उसमें इतना ही दम था तो वो चोर दरवाजे से लेके क्यों आए? वो पार्लियामेंट में सामने लेकर के आते और किसानों के हकों की बात करते, किसानों के प्रश्न उत्तर वो जवाब देकर के उसको कानून बनाते, तो हम उसका ढोल नगाड़ों से स्वागत करते थे उनको, अगर इतना ही शौक था तो। जब उन्होंने ये किया तो आज किसान की हालात इस अध्यादेश को लागू कानून के तौर पर जब वो पीछे आज 17 तारीख को किया था पार्लियामेंट में, उसके बाद में हालात ये हो गई। ये तो कह रहे हैं कि MSP कहीं नहीं जाएगी। उस कानून के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है कि किसान का माल MSP पे खरीदा जाएगा। अगर जो हम ये चाहते हैं कि MSP पे अगर किसान का माल खरीदा जाए, कोई व्यापारी MSP से नीचे का माल अगर खरीदता है तो उस पर कार्रवाई हो। किसान के हक की बात तो ये होनी चाहिए, जबकि उन्होंने एक काला बाजारी करके अंडानी अंबानी जैसे लोग हैं उनको और ज़्यादा उनके आय बढ़ाने का काम किया है। किसान को मजदूर और मजदूर को मजदूर बनाने का काम किया इस सरकार ने। हमारा यही विरोध है कि ये जो काला कानून लेके बनाया है मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने, तो आज किसान पूरी तरह से सड़कों पर है। जब तक इस कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है। याद रहे मोदी जी, एक बात सुन लेना कि आज कोरोना काल के अंदर पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था डाउन थी, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था -50 पर पहुंची है। अकेला किसान ही एक ऐसा हिंदुस्तान का है जिसने 3.5% अर्थव्यवस्था रखी, GDP रखी है। अरे उसके ऊपर था पीपली के अंदर आपने लाठियां बरसाई, उस किसान के ऊपर जिसने देश को बचाया, और आज वो सड़कों पर उतर रहे हैं। कम से कम शर्म करो।